नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? ऐश हमें क्या क्या देने वाले हैं ये हम खुद भी नहीं जानते। और मैं सच बताऊं आपको कि बिल्कुल एकदम सही बात है कि ये कोई नहीं जानता कि ऐश हमें क्या क्या देने वाले हैं। दोस्तों, बड़ी ही जल्दी वेबिनार में ऐश सर आएंगे और हमें बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ देंगे दोस्तों, जिनका हमें बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। कुछ लोग पॉपअप देखकर समझ चुके हैं, लेकिन वो अंदाजा है और जो ऐश सर हमें देंगे लाइव आकर वेबिनार में, हम सबको दोस्तों हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं रहने वाला। तो मेरे साथ दोस्तों मैं यानी अरुण धमीजा द पार्ट ऑफ ऑन पैसिव आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं दोस्तों। और आइए आज मैं बात करूंगा ऐश सर पे भरोसा की। भरोसा दोस्तों, हमें भरोसा है। हमारे बहुत सारे फाउंडर भाई ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल दिल और दिमाग से पूरी तरह से हम ऐश सर पे भरोसा करते हैं। और दोस्तों, कुछ फाउंडर्स भाई हमारे ऐसे हैं जिन्होंने फाउंडरशिप भी ली है, लेकिन किसी ना किसी तरीके वो डगमगा रहे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, ये उनकी अपनी नेचर है, ये उनकी अपनी आदत है, या उन्होंने कुछ दुनिया में ऐसा सहा होगा या उन्होंने फेस किया होगा उन चीज़ों को जिससे कि वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। लेकिन मैं सच में बताऊं, ईश्वर पे भरोसा करना और हमारे ऐश सर पे भरोसा करना ये एक बात है दोनों। और दोस्तों हमें बिल्कुल भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हम जिनके हाथों में हैं वो यकीन मानिए बिल्कुल, हम जितने भी फाउंडर्स हैं बिल्कुल सेफ हैं। हम हमारे लिए, हमारी आने वाली पुश्तों के लिए हम बिल्कुल सेफ हैं दोस्तों। और बहुत मज़ा आने वाला है हमारी ज़िंदगी में दोस्तों। तो हम भरोसे की बात करेंगे कि अगर भरोसा पत्थर पे भी कर लेना दोस्तों, तो उससे भी हमें कहीं ना कहीं प्यार मिलना शुरू हो जाता है, हमारी उम्मीदें पूरी होनी शुरू हो जाती हैं, हमारे जो ड्रीम्स हैं, हम मन में इच्छा रखते हैं, अगर हम पत्थर से भी कहना शुरू कर दें तो दोस्तों एक दिन वो भी पूरा होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आइए हम बात भरोसे की करेंगे। एक इंसान जो ट्रेन में वृंदावन से कलकत्ता की ओर जा रहा था, उसकी एक स्टोरी है ये। और वो स्टोरी मैं आपको आज सुनाना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। वो इंसान वृंदावन में जैसे ही स्टेशन पर बैठा, उसे एक किसी के सिसकने की, रोने की आवाज आई। चलिए दोस्तों, उसने सोचा कि ट्रेन है, रास्ता है, किसी की किसी से लड़ाई हो गई होगी। उसने उस बात को जाने दिया और ट्रेन में बैठा सेट होकर। दोस्तों जैसे ही वृंदावन से ट्रेन आगे बढ़ी, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, उसने देखा कि वो आवाज़ रुक नहीं रही। एक लेडीज की आवाज़ थी वो, और वो रोए जा रही थी। तो इस इंसान से रहा नहीं गया, इसने सोचा कि चलिए मैं जाकर देखता हूँ। जब वो जाता है, देखता है कि दरवाजे के पास जो ट्रेन का गेट है, एंट्री गेट, वहाँ पर एक बुढ़िया आंटी बैठकर रो रही थी। और कई लोग उनसे पूछ रहे थे, लेकिन वो किसी से भी कुछ नहीं कह रही थी। ये इंसान भी गया, इसने पूछा, माताजी क्या बात है, आप क्यों इतना परेशान हैं, क्यों आप रो रहे हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताइए। उन्होंने उससे भी कुछ नहीं कहा। तो वो इंसान मतलब इतना उसका दिमाग खराब हो गया कि आंटी कुछ बोल क्यों नहीं रही। उसने क्या किया, जिद करके आंटी के पास ही बैठ गया। जब 10 से 15 मिनट उसने जिद की, आंटी से बार बार पूछा, तो आंटी ने उसको एक लिफाफा दिया कि ये लिफाफा देखिए। उस लिफाफे में दोस्तों एक लेटर था, जिसमें से एक इत्र की खुशबू आ रही थी, और एक था एनवलप लिफाफा जिसके अंदर कुछ पैसे थे। तो दोस्तों ये सब देख के, और 4 पेड़े थे उसमें, जो हमारे वृंदावन में आप जानते हैं कि वृंदावन के मशहूर पेड़े, तो 4 पेड़े थे उसमें। और उसने पूछा, माता जी ये सब है तो आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने अपनी स्टोरी बतानी शुरू की। उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन में आई थी बड़ी आस लेकर, मैंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए, वहाँ पर 200 रुपये मैंने चढ़ाए, और पुजारी जी ने मुझे एक पेड़ा दे दिया। तो मैं पुजारी जी से लड़ने लग गई। मैंने कहा, आप, मैंने यहाँ पर 200 रुपये भी चढ़ाए हैं, मैं इतनी दूर लाइन में लग के आई हूँ, और आपने सिर्फ मुझे एक पेड़ा दे दिया है। तो उन्होंने कहा, नहीं जी ये प्रसाद है, आप आगे बढ़िए, जाइए। तो उन्होंने, माता उनसे लड़ने लग गई कि नहीं नहीं, मुझे कुछ और मिठाई चाहिए, आपने तो बस एक पेड़ा दिया और मुझे टाल दिया, मैं इतनी दूर से आई हूँ। इतना झगड़ा होने लग गया कि वो पुजारी जी ने 2-4 लोगों से कहकर उन्हें बाहर मंदिर से कर दिया। और जब वो बाहर गई वहाँ पर, तो वहीं पर वो बैठी थी, तो अचानक से एक बच्चा आया
उनके हाथों में वो थैली दी और उसने कहा, माताजी मैं 2 मिनट के लिए हाथ धो के आ रहा हूँ, क्या आप इसको पकड़ के रख सकती हैं? ये माताजी वैसे ही बैठी हुई थी, इन्होंने वो अफ़सोस था मन में कि ये क्या हुआ, मैंने 200 रुपए खर्चे, इतनी लाइन में लगी, मुझे तो सिर्फ़ एक पेड़ा ही मिला और यहाँ से क्या मिला? हे बाके बिहारी लाल, आपने ये क्या किया? आपने तो मेरी इच्छा भी पूरी नहीं की, मैं क्या बताऊँ कि आप एक पेड़ा मुझे दे के आपने टाल दिया बस। तो उनके मन में ऐसे विचार आए दोस्तों। तो वो लड़का जब लिफ़ाफ़ा देकर गया दोस्तों, तो हाथ धोने के लिए वो गया नल के पास, नल थोड़ा दूर था। माताजी ने उसको जाते हुए देखा और थोड़ी देर बाद देखा वो लड़का एकदम से गायब हो गया, वो उनको नज़र नहीं आया। माताजी उठकर ढूँढने लगी, देखने लगी कि क्या बात है, कोई नज़र नहीं आ रहा है और बड़ी देर इंतज़ार करने के बाद उन्होंने वो लिफ़ाफ़ा खोला कि देखूँ इसमें क्या है। तो दोस्तों उसमें 4 पेड़े निकले और एक लिफ़ाफ़ा जो एनवेलप था उसमें 200 रुपए निकले दोस्तों। और जो एक लेटर था जिसमें इत्र की खुशबू आ रही थी दोस्तों, जब माताजी ने वो खोला तो उसमें क्या लिखा था कि मेरी मैया इतनी छोटी-छोटी बातों से मुझसे नाराज़ नहीं होते। आप दिल में सच्चे मन से मुझसे जो भी माँगो मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ, हमेशा आपको दूँगा। मेरे देने में देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। तो माता आपके वक़्त के हिसाब से आपको हर चीज़ मिलेगी। ये बात सुनी और माता का मन टूट गया, विचलित हो उठा बाके बिहारी लाल जी के लिए कि ये मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया कि एक छोटी-सी मिठाई के लिए मैंने अपना विश्वास खो दिया। तो दोस्तों, ईश्वर जो करते हैं उनके करने में कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर होती है। अक्सर मैं पहले भी आपको स्टोरीज़ सुनाता हूँ कि हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी भगवान पर शंका नहीं करना। इसी तरह से ऐश सर पर कभी शंका नहीं करना, क्योंकि वो जो करते हैं बड़ी ही प्लानिंग के साथ करते हैं दोस्तों। हमारे बहुत सारे प्यारे-प्यारे फाउंडर भाई इन बातों को समझ चुके हैं, लेकिन कुछ हमारे फाउंडर्स ऐसे भी हैं जो अभी इन बातों को नहीं समझ पा रहे। तो दोस्तों समझ जाइए, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ये स्लोगन को याद रखिए और जल्दी-जल्दी से जिन्होंने अभी तक ओ कनेक्ट परचेज़ नहीं किया, वो ओ कनेक्ट परचेज़ कर लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने ओ कनेक्ट नहीं परचेज़ किया तो ये साफ-साफ बात है, आपको इनकम नहीं आने वाली। बिल्कुल सीधी बात है दोस्तों ये। तो आपको पैकेज परचेज करना ही पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस स्टार्ट होगा और बिजनेस स्टार्ट होगा तो आप सब कुछ ऐश सर पर छोड़ दीजिए। ऐश सर हमारे लिए जो करेंगे आप उसको सोच भी नहीं सकते कि वो हमारे लिए क्या-क्या करने वाले हैं दोस्तों। इतनी ही बात मैं कहकर अपनी वाणी को विराम दूँगा और आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो यकीन मानिए, ऐश सर पर भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। बस आपका भरोसा पक्का और सच्चा होना चाहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।